औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कुसाल के मसाइल में ज़ियामद अब्बासी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टास्क फोर्स मिनाजुल कुरान मरी और गलियात के सरबराह और तहरीक मिनाज मरी के सदर इम्तियाज़ अलवी साहब। सर, हम आपको प्रोग्राम में खुशआमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, कोई भी मामलात होते हैं, मरी में कोई डिज़ास्टर हो जाता है या जैसे कोरोना के दौरान आपकी तंजीम ने बहुत अच्छा काम किया। अभी मैं 3-4 दिन से आपको मुसलसल देख रहा हूँ कि जब से ये बर्फबारी का है कि जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो आपकी मुसलसल जो टीम है गलियात में पाई गई है। इसके अलावा जो चंद दिन पहले मरी में भी एक सानिया हुआ था, उसमें भी आपके जो रज़ाकार जो थे वो बहुत बढ़ चढ़ कर जो उन्होंने हिस्सा लिया। तो थोड़ा सा इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़िया अब्बासी साहब, अज़कार न्यूज़। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब ये मरी सानिया हुआ है 7 तारीख को, और इसके फ़ौरन बाद इमीडिएट जो हमने काम किया है वो ये किया है कि जब हमने न्यूज़ में देखा कि इस तरह इतनी अमवात हो चुकी हैं और इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है, तो उसके ऊपर फ़ौरी तौर पर हमने इसके ऊपर ये किया कि एक मरकज़ी टास्क फ़ोर्स बनाई है, और उस टास्क फ़ोर्स के तहत हमने फिर अपने हमारे 10 नंबर्स थे जिनको हमने वायरल किया है अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के ज़रिए। और हमारे वो जो 10 नंबर्स थे, उन 10 नंबर्स ने एक हेल्पलाइन के तौर पर काम किया, और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के साथ वो जो फैमिलीज़ थी, मुतासरा फैमिलीज़ जो दीगर शहरों से जो जिनके मुतल्लिकीन थे, उन्होंने जो है ना हमारी पहले 2 दिनों में मोर देन 500 कॉल्स हमने रिसीव किए हैं। और रात 2-2 बजे तक आप बिलीव करेंगे मैं ख़ुद कॉल रिसीव करता रहा, और चूँकि लाइट भी नहीं थी और मैं वहाँ घर से निकल कर था जहाँ मेरी गाड़ी फंसी हुई थी बर्फ़ में, वहाँ तक मैं आकर रात 2-2 बजे तक मोबाइल चार्ज करके मैंने कॉल्स रिसीव किए हैं, और उनको अल्हम्दुलिल्लाह जो मुतासरा फैमिलीज़ थी उनको सर्विस दिया है और उनको हेल्प आउट किया है। और इस तरह हमारा ये पहला फेज़ था मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन का, हमने हेल्प लाइन के तौर पर। और हमारे नंबर्स इस कदर वायरल हुए हैं सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर कि मुतासरा ख़ानदानों ने यह समझाया कि ये शायद 1122 की हेल्प लाइन्स हैं या गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल लाइन्स हैं। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो वर्किंग की है। और हमने दूसरे मरहले में फिर ये किया है कि हमने 4x4 जीप्स हायर करके तो उनको अपनी मदद आप के तहत जो बर्फ़ में धंसी हुई थी गाड़ियाँ मुतासरा फैमिलीज़ की, उन गाड़ियों को हमने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू किया, उन लोगों को हमने हेल्प आउट किया। फिर तीसरे मरहले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने गलियात साइड के ऊपर डिटेल एक विज़िट किया, और उसमें जो मुतासरा ख़ानदान थे उनकी हेल्प के लिए हमने फूड सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन एमरजेंसी रिलीफ कैंप जो कि हमने कूज़ा गली में लगाया, और उस कूज़ा गली में जो कैंप हमने लगाया हमारी जो ज़ैली टास्क फोर्सेस थी उनके ज़रिए डाटा कलेक्ट किया। हमारे पास कोई मोर देन 250 ख़ानदान फैमिलीज़, उनका डाटा जो मुस्तहिकीन का हमारे पास आया, और इंशाअल्लाह ताला हमारा उनको रिलीफ पैकेज हमारा इस वक्त चल रहा है। तो ये अलवी साहब, जो रिलीफ पैकेज है उसमें क्या क्या चीज़ और कितनी क्वांटिटी वगैरह होती है उनकी? इसमें हमारी जो है ना एक जो फूड पैकेज है वो हमारा तकरीबन 2700 रुपये का पैकेज है। अच्छा। उसमें आटा, चावल, घी, आयल, चाय और दालें मुख्तलिफ़ किस्म की, और इस तरह से हमारी जो है ना दूध वगैरह के पैकेट्स, वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात। और ये बेसिकली ये है कि जो आप ये देखें कि गलियात नथिया गली से लेकर बाड़ियाँ तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में 42 रोड्स हैं, लिंक रोड्स। और वो लिंक रोड्स पहले तो ये हुआ है कि मीडिया के ऊपर जब ये अमवात की ख़बरें गई हैं तो फौरी तौर पर जो इंतज़ामिया ने काम किया था वो सिंगल ट्रैक रोड उन्होंने ओपन किया, जबकि 42 रोड्स वो जो बहाली थी वो बहाली भी इस तरह हुई है कि हमने उन इश्यूज़ को मीडिया के ज़रिए हाईलाइट किया, और उन देहातों में हमारे लोग और हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे जिन्होंने हमें अप्रोच किया। उन्हीं हेल्पलाइंस के ऊपर हमने फिर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी फैमिलीज़ को हमने रेस्क्यू करवाया। कूज़ा गली से, तोहिदाबाद से, छंगला गली से कोई 35-35, 40-40, 50-50 लोगों को हमने रेस्क्यू किया। पंजाब यूनिवर्सिटीज़ की बसेस थी, 3 दिन से वहाँ पे स्टॉक आउट थी, उनको हमने रेस्क्यू करवाया अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम पे। और हमने वहाँ की जो इंतज़ामिया थी गलियात की, उनके साथ हम ऐसे कनेक्टेड थे कि कोई इशू मेरे पास आता तो हम फौरी तौर पर मुतल्लिका जो इंतज़ामिया एसी साहब हैं उनके नॉलेज में मैं करता, और वो उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद से भी हमने बहुत सारी सर्विसेज दी हैं। अच्छा, ये अलवी साहब, आपको पता है कि 2 दिन पहले जो है गलियात वालों ने रोड बंद कर दी थी, ये बर्फबारी जब शुरू हुई तो उसके बाद जो है बाड़ियों से लोग वापस आए, और ये कुलडन्ना और इसके द्रेगली के मुकाम पर आप फंस के आके
تو یہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے کہ پی کے گورنمنٹ، ہزارہ اور جو مری کے ایسی ہیں اور یہ گلیار کے ایسی ہیں، ان کے آپس میں کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے، کیونکہ نہ ان کو پتہ ہے کہ آدمی کدھر آ رہے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کدھر جا رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ انسیڈنٹ جب ہوا تو میں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ پریکاشنز میں یہ موجود تھی چیز کہ بہت زیادہ موسم کی خرابی آ رہی ہے، اس کے باوجود 2 دن سے جو اتنی زیادہ تعداد میں گاڑیاں آلریڈی آ چکی تھیں، مری اس وقت پیک ہو چکا تھا فل. اب یہ جتنی بھی موو ہوئی ہے نا، یہ موو گلیات کی طرف ہوئی ہے، باڑیاں بس وہ سندیاں کے مقام پر. وہ جب میں اس ٹائم پہ میں خود لارنس کالج روڈ کے اوپر تھا جب یہ برف باری شروع ہوئی ہے، اور میں نے بڑی مشکل سے لارنس کالج روڈ سے میں شوالے تک گیا ہوں. برف باری کی سپیڈ بہت تیز تھی اور مجھے اسی رات لگ رہا تھا کہ اللہ خیر کرے، یہ جو برف باری جس طرح سے پڑ رہی ہے یہ تو ممکن ہے کہ مری شہر میں جانا 3 فٹ تک چل جائیں. اور وہ اسی رات وہ واقعہ ہوا ہے. اب وہ گاڑیاں جب پھنسی ہیں اور گاڑیاں دونوں طرف سے بالکل بلاکیج ہو گئی ہے، اب وہاں سے کوئی موومنٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. اور یہ انتظامیہ کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے نا ہماری انتظامیہ کی غفلت ہے کہ انہوں نے اتنی کثیر تعداد میں گاڑیوں کو الاؤ ہی نہیں کرنا تھا. نیچے ایکسپریس وے پہ پوزیشن یہ تھی کہ وہاں لائنیں لگی ہوئی تھیں، تو وہ اب گاڑیاں کدھر جاتی ہیں؟ سر بہت شکریہ جی امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہمیں ٹائم دینے کا. تو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو مزید استقامت دے اور آپ اسی طرح جو ہے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے ارد گرد عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.